जय हिंद क्लास। स्वागत करता हूं मैं अपना यूट्यूब चैनल इग्नू हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। 2 दिन लेट आज हमने वीडियो बनाया। फिर मैं आशा ना पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग जहां से भी वीडियो देख रहे हो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे तरीके से इतिहास को पढ़िएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इतिहास के ही टॉपिक पे वीडियो बनाता हूं और इतिहास से ही संबंधित जानकारी देता हूं। मेरा कहना यही है कि मैं सिर्फ और सिर्फ वर्ड बोलते हैं, लिखना आपकी काम है। ऑनलाइन पढ़ने की तरीका भी सभी को मालूम नहीं होता। ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वीडियो अगर देख रहे हो तो उसको फोन को अपने सामने रखें और उनके हर वर्ड पे ध्यान दें कि वो बोल क्या रहे हैं। ठीक, चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे अशोक आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफा दान दिया। आजीवक संप्रदाय को अशोक सम्राट ने क्या किया? 4 गुफा दान में दिया। सबसे पहले बात याद रखिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन YouTube के थंबनेल पर हमने क्वेश्चन लिखा होगा कि अशोक के अभिलेख भाषा लिपि कितनी लिपि में लिखा गया था। ठीक, उससे पहले हम थोड़ा सा इसकी जिक्र कर लेंगे। 4 अशोक के आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाएं दान में दिया। वो 4 गुफाएं कौन सी हैं ये देखिए। 4 गुफा में पहला गुफा है सुदामा गुफा। सुदामा गुफा, ठीक, पहला गुफा जो है वो सुदामा गुफा है। उसके बाद दूसरा में हो गया चोपड़ा गुफा। ठीक, तीसरे में हो गया कर्ण गुफा। चौथे में हो गया आपका विश्व झोपड़ी। ठीक, ये 4 गुफा आजीवक संप्रदाय के लोगों को अशोक सम्राट ने दान में दे दिया। तो वो कौन सी गुफा है? सुदामा गुफा, चोपड़ा गुफा, कर्ण गुफा, विश्व झोपड़ी। ये क्या है? सभी 4 गुफाएं हैं। और देखिए, आजीवकों के लिए नागा अर्जुन गुफा दशरथ द्वारा प्रदान किया गया था। इसका उत्तर अधिकारी कुणाल था। कुणाल लिखते हैं, कुणाल पढ़ते हैं। ठीक, अशोक की 5 पंक्तियां असंदिता देवी और करु आरती पादमावती नित्य रक्षक, ये अशोक के द्वारा 5 पंक्तियां कही गई हैं। कौन से हैं 5 पंक्तियां वो देखिए। असिंधता देवी, करु आरती, पादमावती और नित्य रक्षक, ये 5 पंक्तियां थी जिसमें अशोक पर सर्वाधिक प्रभाव करुवाकी का था। करुवाकी जो पंक्तियां थी उस पे सबसे ज्यादा अशोक की क्या थी? सर्वाधिक प्रभाव करुवाती का था। करुवाती के कहने पर ही अशोक ने युद्ध त्याग कर दिया। सम्राट अशोक शास्त्री त्याग एक कहानी है जो कि कक्षा 8 में किसले हिंदी में उसमें दिया हुआ है। अशोक शास्त्री त्याग, उस कहानी को आप पढ़िएगा। ठीक, इसके पहले भी हम अशोक सम्राट की वीडियो बनाए हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक, करु आरती ने कहने पर अशोक शास्त्री ने युद्ध को त्याग दिया, युद्ध करना बंद किया। लेकिन ऐसा नहीं है, सबसे पहले युद्ध वो किए थे। युद्ध करने के बाद उसके बाद इन्होंने क्या किया? अपने युद्ध को त्याग कर दिया, मतलब युद्ध करना, लड़ाई झगड़ा बंद कर दिए। कल्हाण के पुस्तक राजतरंगिणी से पता चला है कि उसका अधिकार कश्मीर पर भी था। मतलब कल्हाण एक पुस्तक है, राजतरंगिणी से पता चला कि कश्मीर पर भी
क्या है, अशोक का अधिकार है। अशोक ने कश्मीर को झेलम नदी के तट पर श्रीनगर की स्थापना किया। कश्मीर के पास एक नदी है, उस नदी का नाम क्या है, झेलम नदी। ठीक, उसी के तट यानी किनारे श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। ये देखिए, लेक्चर से ही आप सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन उसमें डिजिटल बोर्ड होता है, उस पर नक्शा वगैरह समझा दिया जाता है। ठीक, पढ़ाया यही जाता है। ठीक, अब देखिए, श्रीनगर की स्थापना किया। नेपाल के ललितपत्तनम देवपत्तनम नामक नगर बसाया। नेपाल में भी इन्होंने क्या किया, नेपाल एक हमारे इंडिया एक पड़ोसी देश है, उसमें भी 2 नगर बसाया, जिसमें पहला नगर कौन था, ललितपत्तनम, और दूसरा देवपत्तनम नामक नगर बसाया। कौन बसाया, अशोक सम्राट ने ही बसाया था। अशोक भारत का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने संदेश को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाता था। वो ऐसे शासन था जो कि अपने संदेश मतलब किसी प्रकार की जो सूचना वगैरह देना पड़ता था वो अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाता था। ठीक, अशोक को अभिलेख लिखने का प्रेरणा इराक के राजा डेरियस दारा या दय बहु से मिली थी। उन्होंने क्या किया, जब अभिलेख लिखने की प्रेरणा हुआ तो किसके माध्यम से हुआ, इराक के रहने वाले, ठीक, राजा डेरियस दारा के दया बाहु से मिली थी। अशोक के अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, जिसमें 4 लिपियों में लिखी गई थी। अब देखिए, अशोक के द्वारा कितने भाषा लिपि में लिखा गया था, यूट्यूब के थंबनेल में फर्स्ट में ही लिखा गया है। कुछ टॉपिक जो बाकी था कि सुदामा ने मतलब अशोक सम्राट ने आजीवक संप्रदाय को कितने गुफा दान में दिया था, तो वो थोड़ा सा छूटा हुआ टॉपिक था, इसलिए इसको हमने पूरा किया। ठीक, उसके बाद में हमें अशोक के अभिलेखों और भाषा लिपियों के बारे में जानकारी देना था। तो उन्होंने 4 भाषा यानी लिपि में ही दिए थे। वो कौन कौन सी है, पहला देखिए, पहला ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि, अब लिपि यहाँ पे लिखिएगा, लिपि। ठीक, ब्रह्म लिपि। ठीक, दूसरा में, पहला में ब्रह्म लिपि, दूसरे में क्या हुआ, खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि, खरोष्टी लिपि। ठीक, तीसरे में इसमें एक और थी है अरमाइक लिपि। अरमाइक लिपि। ठीक, चौथे में एक और है, कौन सा है वो देखते हैं, ग्रीक लिपि। ग्रीक लिपि। ठीक, ये 4 लिपियां में इन्होंने क्या किया, लिखा था। अब इसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये 4 लिपि के डिफिनीशन या परिभाषा के रूप में हम जानेंगे। पहला देखते हैं ब्राह्मी लिपि। ये जो है यह सर्वाधिक भारत में मिला है और इसे बाईं से दाईं ओर लिखा जाता है। ये लिपि देखिए, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। सब में लिपि में चौथाई भाग हम छोड़ के लिखते हैं, तो किसी में दाहिने ओर से लिखते हैं। अब उर्दू ऐसे लफ्ज है, मतलब एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं, उसको दाहिने तरफ से लिखते हैं। ठीक, मगर इसमें जो ये लिपि था सर्वाधिक भारत में मिले, इसको बाईं ओर से लेके दाईं ओर तक लिखा जाता है, वो ब्राह्मणी लिपि हो गया। और खरोष्टी लिपि यह पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी से मिले हैं। इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, दाहिने से बाएं के तरफ, और उसमें जो है ब्राह्मी लिपि में वो बाईं से दाईं की ओर लिखा जाता है। अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान में मिली थी। अरमाइक लिपि ये तीसरा है, यह कहाँ मिला था, अफगानिस्तान में मिला था। इसे दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, ये मिला था। और ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली थी। ये 4 लिपि हैं
जो ब्राह्मणी लिपि जो है वो भारत की प्रमुख है। आज भी हम हिंदी लिखते हैं जो किसमें लिखते हैं, दाएं से बाएं की ओर ले जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर ले जाते हैं, सॉरी बाएं से दाएं की ओर ले जाते हैं। और इसमें खरोष्ठी लिपि है जो कि दाएं से बाएं की ओर ले जाते हैं। ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान की उत्तरी सीमा से मिली थी। अशोक के शिलालेख में पहली बार टी.एफ. फेनेथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा इसको। अशोक अभिलेख को पढ़ने और समझने की पहली सफलता 1837 ईस्वी जेम्स प्रिस को मिली। जेम्स प्रिस कौन था? एक वैज्ञानिक थे। मिला कब? 1837 ईस्वी में सफल हुए। अशोक अपने अधिकतर अभिलेखों को अपना नाम, देव नाम, प्रियदर्शी देवताओं को पसंद लिखा है। मध्य प्रदेश के गुर्जरा तथा कर्नाटक में मस्की, नेदर तथा उदगेलना अभिलेखों में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। भारबहु अभिलेख में अशोक के लिए मगध सम्राट का नाम का प्रयोग हुआ। असम से अशोक की कोई भी साक्ष्य नहीं मिला जिसमें यह पता चलता है कि यह क्षेत्र अशोक साम्राज्य से बाहर था। अशोक 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अब देखिए ये लिपि हो गया और ये कहाँ से खोजा गया इसके बारे में आपको जानकारी मिला। उसके बाद अशोक शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। उन्होंने कुछ शिलालेख लिखवाए थे जो कि 3 भागों में बांटा गया है। इसे देखिए, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ठीक, इसके बारे में हम बताते हैं। अशोक के शिलालेखों कितने भाग में बांटा गया? अशोक द्वारा 3 भागों में बांटा गया शिलालेख। ठीक, ये 3 भागों में बांटा गया है। ठीक, अब पहला देखते हैं शिलालेख। पहला में है शिलालेख। दूसरा हो गया स्तंभ लेख। ठीक, स्तंभ लेख। तो दीजिएगा, थो नहीं, तो स्तंभ लेख। ठीक, स्तंभ लेख। तीसरे में कौन था जो लास्ट है, अंतिम? गुहा लेख। ये 3 हुए जो कि शिलालेख के बारे में पढ़ना था। पहला, ये 4 गुफा को दान में दिया आजीवक संप्रदाय को। ठीक, उसके बाद हमने 4 लिपि के बारे में पढ़ा। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे शिलालेख के बारे में। तो 3 शिलालेख है, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख। ये 3 लेखाओं को परिभाषित करेंगे कि 3 लेखा क्या है, कैसे है और कब से है, इसके बारे में जानकारी देंगे हम। शिलालेख, इसे बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित किया गया है। बृहद मतलब होता है बड़ा, ठीक, और लघु मतलब होता है छोटा। अति लघुतरी, लघुतरी, दीर्घतरी, इस प्रकार का शब्द आपने सुना होगा क्वेश्चन से संबंधित। ठीक उसी शब्द को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। सभी शब्द एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक, तो उसी के बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले बृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित किया जाता है। ये क्या हो गया? शिलालेख हो गया, प्रथम हो गया। ठीक, पहला। दूसरा हो गया स्तंभ लेख।
इसमें दीर्घ स्तंभ लेख तथा लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया जाता है। दीर्घ और लघु, दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर दिखा रहता है, तो दीर्घ मतलब बड़ा होता है, तो बड़ा स्तंभ लेख में भी लिखा रहता है, और लघु स्तंभ लेख में विभाजित किया गया है। इसको मतलब दीर्घ मतलब बड़ा में लिखा गया है, और लघु में इसको क्या कहता है, विभाजित किया गया है। गुहा लेख, ये गुफाओं में लिखे जाते हैं। गुहा लेख जो क्या है, गुफाओं में, बड़े बड़े जो गुफा हैं उस गुफा में इसमें लिखा गया है। अब हमें पढ़ना है अशोक के चतुर्थ देश, अशोक के 14 शिलालेख, मतलब अशोक के कितने शिलालेख बांटे गए हैं। तो अशोक द्वारा 14 शिलालेख बांटे गए हैं, जिसमें एक एक करके हम सभी शिलालेख के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम 14 शिलालेखों के नाम लिखवाएंगे, उसके बारे में हम बताएंगे। टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, बच्चे को दिल नहीं लगेगा पढ़ने में, वीडियो छोड़ के उड़ सकते हैं, इसलिए हम छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ें और आगे बढ़ें। आपका बीए सिलेबस हो, एमए सिलेबस हो, या फिर आईए में आर्ट्स हो और हिस्ट्री ऑनर्स हो, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।